यार तुम्हें क्या लगता है कि डॉक्टर बनना इतना सिंपल है? मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जब मैं तुम्हारे टाइम पर था ना, जब मैं अगर पानी लेने भी जाता था ना, तो भी रास्ते में ये सोचते हुए जाता था कि नीट की जो एनसीईआरटी जो बुक होती है उसको रिवाइज करते हुए जाता था। जब जाके मुझे सिलेक्शन मिला है, एक एक स्टेप पर मैं ये सोचता था कि उस पेज पर क्या लिखा हुआ है, उस डायग्राम पर क्या क्या जो है लेबलिंग है, क्या क्या जो है उस पर मार्क किया हुआ है। तब जाके मुझको सिलेक्शन मिला है। और तुम्हें क्या लगता है कि फर्स्ट टाइम में तुम अपना सिलेक्शन ले लोगे? यार अगर फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन लेना है ना, उसके लिए उतनी मेहनत भी करनी पड़ती है। नो डाउट, एक एक लाइन एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ी होनी चाहिए आपकी, क्योंकि जो पेपर आने वाला है ना, वो एनसीईआरटी से ही आने वाला है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट जहाँ पर जो मिस्टेक करते हैं, जो मैं देखता हूँ डेली मेरी लाइफ में, मैं जो देखता हूँ कि वो एनसीईआरटी को जो है प्रेफरेंस ही नहीं दे रहे हैं। अपने जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट का पढ़े जा रहे हैं। जो है एलन जो है फालतू की चीज़ें पढ़ाता जाता है। मैं खुद उस चीज़ का मैं खुद शिकार हूँ कि एलन जो है इतनी फालतू की चीज़ें पढ़ाता है। बट स्टिल जो एग्ज़ाम आता है, जो पेपर आता है, जो क्वेश्चन आता है, वो तो एनसीईआरटी से ही आने वाला है ना। तो एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आप कुछ ना कुछ नया सीखोगे, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। जितनी बार आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे उतनी बार आप कुछ ना कुछ नया सीखोगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे साथ होती थी। और मैंने मैंने एनसीईआरटी जो है कम से कम 20 बार पढ़ी है। तो एटलीस्ट 20 बार तो आपको पढ़ना ही है एनसीईआरटी। और अभी जो नीट यूजी होने वाला है उसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 महीने हैं। तो 2 महीने में एनसीईआरटी को तो एकदम बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ देना है। कोई भी एक भी कॉर्नर उसका जो है आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल ही अनटच है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बस और बस पढ़ते रहो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो भाई मेरे भाई। एनसीईआरटी से ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। ये बात मुझे नहीं समझ आती कि लोगों को क्यों समझ नहीं आती है यार। एनसीईआरटी से ही तो क्वेश्चन आ रहे हैं। 95 to 99% जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एनसीईआरटी से ही आने वाले हैं। एक दो क्वेश्चन इधर उधर होने वाला है, वो मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट्स को नहीं आता है। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को वो क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो आप क्यों फालतू में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश कर रहे हो? 360 मार्क्स जो है उनके क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप क्यों नहीं ट्राई करते हो कि 340 प्लस आपके आ जाए? आप क्यों चाहते हो कि मेरे मेरे को तो 360 चाहिए? आप इस 360 के चक्कर में इधर उधर की इतनी फालतू चीज़ें पढ़ लोगे कि जो कि बिल्कुल भी एग्जाम में आपके काम तो आने ही वाली नहीं है। तो माय फ्रेंड, माय रिक्वेस्ट इज दिस कि एनसीईआरटी एनसीईआरटी पढ़ो, बार बार पढ़ो, रट्टा मारो रट्टा मारो रट्टा मारो। 11th की एनसीईआरटी का एकदम रट्टा मार लो। मैंने खुद ने 20 बार एनसीईआरटी पढ़ी हुई है। 12th की एनसीईआरटी 20 बार पढ़ी हुई है, 11th की एनसीईआरटी 20 बार पढ़ी हुई है। तो रट्टा मारो मेरे भाई रट्टा मारो। उसके बाद ही आपका एमबीबीएस में सिलेक्शन होने वाला है। ये बात समझ लो, एनसीईआरटी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, बस इतना ही कहना चाहूँगा। क्योंकि जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से आने वाले हैं। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, जो सिलेक्शन जो जिनका सिलेक्शन होता है, उनसे अगर आप पूछोगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। और फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है इधर उधर की जो है नोट्स पढ़ते रहेंगे, इधर उधर के जो कोचिंग्स पर जो है डिपेंडेंट हो जाते हैं। बट मेरे भाई नहीं, एनसीईआरटी 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 ही पढ़ना है। ये बात समझ लो। और मेरी ये बात अगर आप समझ जाते हो तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। लाइन टू लाइन पढ़ना है, एक एक चीज़ पढ़नी है, उसकी एनसीईआरटी की एक एक चीज़ पढ़नी है। चाहे वो किसी के बारे में भी हो, चाहे वो मतलब कोई डाटाबेस भी हो ना, तो भी वो भी आपको चीज़ें याद रखनी है, फर्स्ट पेज से लेके एंड पेज तक। और सिर्फ एनसीईआरटी 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 पढ़ो मेरे भाई। एनसीईआरटी से ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। और मैं ये बात लिख के देता हूँ, एनसीईआरटी से 90 to 95 जो क्वेश्चन आने वाले हैं, और जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो 99.9% लोगों को नहीं आने वाले हैं। तो उन 99.9% को अगर नहीं आने वाले हैं तो उन 1% पे आने की कोशिश मत करो। तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी 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 पढ़ो। और मैं जल्दी ही आपकी बायोलॉजी की क्लासेस लेने वाला हूँ, और ऐसा पढ़ाने वाला हूँ ना, आप चाह कर भी जो है एग्ज़ाम में भूल नहीं पाओगे। इतना अच्छे से कोरिलेट करके पढ़ाऊँगा। डेली लाइफ टू लाइफ जो में जो हम चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, वहाँ से मैं कॉन्सेप्ट
पिक करूँगा एंड वहाँ से उस चीज़ों को अप्लाई करूँगा एंड उसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। सो ऑल द बेस्ट, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो। ऑल द बेस्ट।